हेलो एवरीवन। नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना हमें। अब एलसीएम एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जो हमें छोटी से छोटी संख्या आएगी जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त होती हो, ये होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा विभक्त होती हो, मतलब जो भी संख्या दे रखी है उन सभी से डिविजिबल होगी ये छोटी से छोटी संख्या। सभी संख्या इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगी। तो अब क्या होता है? एलसीएम हम निकालते के देखो, अब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हम काफी मेथड से निकालते हैं। पहले हम एलसीएम का बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे, देन हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो बेसिक फॉर्म में क्या होता है? बेसिक फॉर्म एलसीएम का, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2, 4, 8, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम बेसिक से करेंगे। एक तो भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। तो पहले हम एक मेथड देख लेते हैं, कौन सा? ये होता है 2, 4, 8। इसको हम भाग विधि द्वारा सोल्व करेंगे पहले। ऐसे इस विधि से हमने छोटी क्लासों में क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले बेसिक बहुत जरूरी होता है। अब इसको भाग देना, और भाग भी किस क्रम में देना है? अभाज्य संख्या से भाग देना, बढ़ते हुए क्रम में भाग देना है इसको। तो पहले देखो 2 है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो 2 से भाग जा रहा है तो दे दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 2 से जा रहा है, क्या गया? 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गया? 8 आ गया। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एक मेथड तो ये हो गया एलसीएम निकालने का। एक दूसरा है कि 2 को हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे। 2 के क्या क्या फैक्टर है? 1 2 इंटू 1। 4 के क्या है? 2 इंटू 2। और 8 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो क्या लिखेंगे? इधर तो क्या 2 की पावर 1, ये 1, और ये क्या हो गया? 2 की पावर 3। तो एलसीएम में क्या करेंगे? अब देखो सभी कहीं 2 है, वैसे एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है 2, और 2 की पावर जो सबसे ज्यादा है वो लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 ले लेंगे। तो क्या आ गया? एलसीएम 8 आ गया। ये हमने बिल्कुल बेसिक से किया है कि ये कौन सी हो गई? गुणनखंड विधि, और ये क्या हो गई? भाग विधि द्वारा एलसीएम लिया। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। 8, 16 और 24, इनका एलसीएम निकालना हमें। तो वही एक तो पहले सिंपल भाग विधि द्वारा पहले देखेंगे। सबसे पहले है भाज्य संख्या 2 से जा रहा है, 2 चौक 8, 2 8 16 और 12। 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12। 2 से जा रहा है, अब 2 से जा रहा है, और अब किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास? अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ गया? 4 8 16 16 48। तो 48 एलसीएम आ गया। अब हम इस विधि से करेंगे तो कैसे आएगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3। और हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4। 24 को क्या लिख सकते हैं?
क्या लिखेंगे 6 × 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इस 24 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे ऐसे करके, तो 2 की पावर 3 क्या हो गए 8 और 8 3 जा 24। अब एलसीएम लेना है। अब कितने कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे 2 और एक 3, तो हमने 2 × 3 कर लिया। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 48। ये तो हो गया एलसीएम का बेसिक मेथड जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभक्त होती हो, मतलब हमारे जो नंबर है संख्या, हमारा जो एलसीएम है वो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम 48 है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है और 24, तो एलसीएम तो सारी संख्याओं द्वारा डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम में ये हो गया। अब हमने ये एलसीएम का बेसिक मेथड किया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 विधि बताई मैंने, ऐसे ऐसे एलसीएम निकालते हैं। और क्या होगा, जो भी एलसीएम आएगा उस संख्याओं द्वारा विभक्त होना चाहिए, सारी की सारी संख्याओं द्वारा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा कॉमन, जो 3 नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। अब एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करते हो, संख्याओं को विभक्त करती हो। तो एलसीएम में तो क्या था, वो छोटी से छोटी संख्या जिसके जो सभी संख्याएं उस संख्या को विभक्त करते हो, सभी संख्याओं द्वारा वो संख्या विभक्त होनी चाहिए। और एचसीएफ क्या हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभक्त करती हो, मतलब क्या है नंबर अपॉन में एचसीएफ, एचसीएफ सभी संख्याओं में डिवाइड करेगा। उसमें क्या था एलसीएम अपॉन नंबर था एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम को सभी नंबर डिवाइड करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम में इतना अंतर है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल के देखेंगे एग्जाम्पल से। अब मैंने ले लिया 2, 4 और 6, इन 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना हमें, तो भाग विधि से निकालेंगे। पहले 2 नंबर ले लो 2, 4, बड़ा अंदर और बाहर 2 2 जा 4। अब कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये जो जहाँ पर 0 आता है तो यहाँ पर जिसे भाग देते वही ले लेते हैं। अब क्या आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2 आ गया। एक गुणनखंड विधि है, उसमें 2 के गुणनखंड लिखो 2 × 1, 4 लिखो 2 की पावर 2, 6 लिखो 2 × 3, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1। तो एचसीएफ में क्या लिखते हैं, सबसे छोटी पावर लिखते हैं। तो कौन कौन से नंबर हमें इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सभी में इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हम 2 विधि से निकालते हैं, 2 बेसिक मेथड है, एक तो ये भाग विधि है, ये भाग विधि है, और ये गुणनखंड विधि है, दोनों से एचसीएफ सेम आया। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से निकालने सीखे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें भी हम एचसीएफ निकालेंगे। 84, 126 और 140, इसका एचसीएफ निकालना हमें। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को भाग विधि, पहले बाहर छोटा फिर अंदर, तो क्या करेगा 1 पे जाएगा तो 2 4, अब 42 2 जा 84, रिमाइंडर क्या आ गया 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आए लास्ट में जिससे भाग देते हैं वो लिखेंगे।
और अब इसको भाग दे देंगे 140 को। तो 142 जा 3 जा करेंगे तो 6 और 12, ये क्या हो गया 14। अब 14 से डिवाइड करेंगे, 14 3 जा 42। तो हमारा HCF क्या आ गया, जहाँ पे आके रिमाइंडर 0 हो जाता है लास्ट में, वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF क्या आ गया 14। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरी गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो क्या हो गया, 84 को क्या लिख सकते हैं, पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 42, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 21, फिर 3 और फिर 7 लिख दिया। उसके बाद 126 को हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 63, फिर 7 और 3 और 3। उसके बाद 140 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 70, फिर 7, फिर 2 इंटू में 5। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या हो गया 7। तो HCF क्या हो गया 14। तो दोनों मेथड से HCF सेम आ गया। तो हमने LCM का बेसिक फॉर्म पढ़ा, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने HCF का बेसिक फॉर्म पढ़ा कि कैसे कैसे हम HCF फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कोई दो संख्या दे रखी है, हमने माना कि A और B कोई दो संख्या दे रखी है, A और B दो संख्या है। तो क्या होता है, इसका HCF इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM की गुणा क्या होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर दो संख्या दे रखी है मैंने 2 और मतलब मैंने दो संख्या दे दी A और B, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, दो संख्याएं ले ली 2 और 4 ले ली मैंने। अब इससे HCF क्या है 2 और 4 का 2, LCM कितना है 4। तो क्या हो गया, अब ये मैं फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट A इंटू B कितना है 8 बराबर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 4, तो 8 बराबर 8। तो मतलब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई उसके LCM और HCF के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हमने ये फॉर्मूला कर लिया और LCM और HCF बेसिक फॉर्म कर ली। अब हम HCF और LCM पे बेस एक फॉर्मूला और देखते हैं। जैसे हमने देखा कि भिन्न भिन्न में महत्व समापवर्तक कितना होता है, भिन्न में महत्व समापवर्तक अगर कोई टर्म भिन्न में दे रखी हो फ्रैक्शन में, तो उसका HCF क्या होगा, तो क्या होगा अंश का तो HCF, अंश का महत्व समापवर्तक और हर का LCM। मतलब जो ऊपर है उसी का जो निकालना है वही निकालेंगे और नीचे वाले का उससे उल्टा निकाल देंगे। फिर उसके बाद भिन्न में लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक LCM और हर का HCF। तो क्या किया हमने, भिन्न में महत्व समापवर्तक निकाला तो अंश का HCF अपॉन हर का LCM, और भिन्न में LCM निकालेंगे तो अंश का LCM अपॉन में हर का HCF। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो मैंने कितने बताए हैं, 3 फॉर्मूले बताए हैं। एक तो क्या है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट उसके LCM और HCF के बराबर होता है। एक अगर भिन्न में महत्व समापवर्तक निकालना हो तो अंश का HCF अपॉन हर का LCM, और LCM निकालना हो तो अंश का LCM अपॉन हर का HCF। अब हम इस पे इन फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, LCM निकालना, HCF निकालना, जो भी बेसिक हमने बताया। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या है। मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप लिखना है काट के, इन ऊपर नीचे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे काटना है कि ऊपर नीचे फिर कुछ कॉमन ही ना बचे, ऐसे ऊपर दोनों में सिर्फ 1 कॉमन बचे। तो हमें इसको काट के सबसे छोटी फॉर्म में लेके आना है। अब ये है 611 और ये 1363, ये किससे कट रहा है हमें पता नहीं चल रहा, ऊपर नीचे किससे कट रहा है। तो ये पता, अगर हमें किसी भी भिन्न में अगर बड़ी भिन्न दे रखी हो
और उसमें ये ना पता चले किससे कट रहा है, देन हम क्या करेंगे, हम उसका इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 पे जाएगा 1222, फिर 141 बचेगा, फिर इस 611 को अंदर लेके आएंगे, फिर 4 पे भाग देंगे तो क्या आएगा 564, फिर बचेगा 47, और फिर इस 141 को अंदर लेके आएंगे तो 3 पे चला गया। इसका मतलब 47 से कटेंगे दोनों नंबर ऊपर नीचे, तो हम इसको ऊपर भी 47 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी 47 से। ऊपर 47 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और नीचे 47 को इसको डिवाइड करेंगे तो 29। तो ये हमारा इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इससे ज़्यादा ये अब ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कट नहीं रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर में कुछ कॉमन ना आए, सिर्फ 1 कॉमन आए, वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये इतने बड़े नंबर हमें पता नहीं है किससे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा पता लगाने के लिए हम दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो हमने एचसीएफ निकाले तो 47 आ गया। अब 47 को इससे भाग दे देंगे और इससे भाग दे देंगे, तो क्या आंसर आएगा 13/29। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखेंगे किससे कट रहा है, या हमें डायरेक्ट पता चल रहा है किससे कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं, क्योंकि ये 7 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो हम दोनों का एलसीएम लेके ऐसे ही, और फिर हम देखेंगे किससे कट रहा है और फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। तो ये खुद ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सरलतम रूप लिखना है। अब ये इतनी बड़ी संख्या हो गई, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये किससे भाग जा रहा है किससे नहीं जा रहा। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम या तो हम इसको ऊपर नीचे काट देंगे, तो जहां तक ये कट रहा है वहां तक काटेंगे हम इसको। तो हम इसको काटेंगे तो किससे, 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 3 जा, 4 2 जा, 4 0 4 8 जा, और 4 8 जा, 4 4 5 जा, 4 9 जा, 4 4 जा, 4 9 जा, 4 2 जा। अब 4 से 4 1 जा, 1 बचेगा। अब क्या बचेगा 1 के बाद, 4 4 जा, 3 4 8 जा, 4 7 जा, 4 3 जा। अब 4 से हटो 4 8 जा, 0 4 2 जा, 4 2 जा। अब किससे कट रहा है, अब ये आपस में किससे नहीं कट, हमें पता नहीं चल रहा है ये किससे कट रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल के हम डिवाइड कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/13। या हम डायरेक्ट भी इन दोनों का एलसीएम लेके, नहीं सॉरी एचसीएफ लेके और ऊपर नीचे उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ लेके सोल्व करेंगे तो ये 7/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1134, 1344, 1701 का महत्व समापवर्तक कितना होगा। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन तीनों का क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है तो मैंने बताया था पहले तो हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म से करेंगे इसका, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो बेसिक में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1100 इसको 1344 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 पे जाएगा, फिर क्या बचेगा 0 1 2, फिर करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे, 5 पे 5 और 10। अब इसके बाद क्या बचेगा 84, अब कितने पे जाएगा 2 पे 168, फिर क्या बचेगा 242, क्या होगा 84, और 2 पे जाएगा तो 84 हो जाएगा। अब ये 42 आ गया, अब 42 को इस संख्या से डिवाइड करना है, ये 4 पे जाएगा तो 8 6 1,
और जीरो और लगा दो इस पे तो जीरो चला गया, तो क्या बच गया 21। अब 42 2 पे जाएगा तो HCF क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा 21 हो गया। मैंने भाग विधि से किया, पहले दो संख्या ली मैंने, छोटी वाली को बाहर लिया, बड़ी वाली को अंदर लिया, फिर डिवाइड जितने पर भाग जा रहा है उतने पे भाग दे दो, फिर जो रिमाइंडर बचा उसको तो बाहर, और जो ये भाग दिया उसको अंदर ले आओ, फिर भाग देंगे, फिर भी उसके बाद इसको अंदर ले आएंगे, जहां पर रिमाइंडर जीरो बचा है उसको भागफल को उठा के आगे वाली संख्या को डिवाइड करो, तो हमारा HCF क्या आ गया 21। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे हम देखो ये 1134 है, ये 1344 है और ये 1701 है। अब जो बड़ी दो संख्या है इनका डिफरेंस निकालो, 1701 और 1344 का डिफरेंस निकालेंगे 7, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, पहले तो हमें दो संख्याएं दे रखी है ना, 1134 और 1344 और 1701, ये तीन संख्याएं दे रखी है, इनका हमें क्या निकालना है महत्तम समापवर्त है, मतलब कि HCF निकालना है। तो जो दो संख्याएं जिनमें डिफरेंस थोड़ा कम दिख रहा है इनका डिफरेंस निकालो, इनमें माइनस करो कितना आएगा 0 1 2, तो क्या आ गया 210 आ गया। 210 आ गया तो क्या ऑप्शन में कोई ऐसा वो है जो इसको बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है ऑप्शन से, तो 21 इसको ऑप्शन इसको डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटली, तो 21 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 वाला टिक हो जाएगा। तो हमें दो नंबर का डिफरेंस निकालना है, जो नजदीक नजदीक है उनका डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस कम हो वो निकाल के, अब 210 आ गया। अब इनमें अब HCF ये तो पता है कि HCF इसी नंबर के अंदर छुपा है, मतलब कि HCF जो भी आएगा इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे, जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 21 कर रहे हैं तो 21 इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 528 160 नहीं 2160 3520, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना हमने, तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमारे पास 8 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 16 दे रखा है, 12 दे रखा है और 24 दे रखा है। अब इनमें से ऑप्शन में से आंसर बताना है कि कौन कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर इसमें से बताना है। पहले तो इसका है महत्तम समापवर्तक जो सिंपल मेथड है उससे निकालेंगे हम बिल्कुल, कि 96 को इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे कंप्लीट कर करके कर लेंगे। एक दूसरा मेथड क्या होता है अलग अलग करके करना, 96 का क्या होगा 48 224 212 26 2 3 जा और 3 1 जा। अब ये कितना हो गया 528 2 220 264 2 132, 2 से करेंगे 66, फिर 2 से करेंगे 33, फिर 3 से करेंगे 11, ये हमारा आ गया। उसके बाद कितना है 2160। अब हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1080, फिर 2 से करेंगे तो 540, फिर 2 से करेंगे 270 पे, फिर 2 से भाग देंगे 135, फिर 3 से 45 और 3 से 15 और 3 से 5। अब कितना बच गया 3520, तो कैसे करेंगे 2 से 1760, 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास 880, 2 4 जा 4 जा 0, 2 2 जा 2 जा 0, 2 1 1 0, 2 5 5 और फिर 5 से जाएगा तो 11। अब ये आ गए। इनमें से कॉमन देखो इसमें क्या है, ये क्या है 2 की पावर 5
इंटू में 3, ये क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11, ये क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5, ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू में 5 इंटू 11। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा कॉमन देखो 2 की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इन दोनों में, तो 2 की पावर 4 तो हो गया। अब 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है, इनमें नहीं है, तो 2 की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो गया 16, मतलब वो चारों में कॉमन होना चाहिए, तो 16 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कैसे किया हमने, 96 को डिवाइड करके फैक्टर बना, फैक्टर विधि से 96 को किया, फिर 528 को किया मैंने, फिर 2160 को किया, फिर 3520 को डिवाइड कर करके जो फैक्टर बने उनमें से जो भी कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 16 हो गया। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से कि हमने सभी का अलग अलग फैक्टर निकाल के और उनमें कॉमन आया वो आंसर कर दिया। एक होता है ऑप्शन से डिवाइड करके देखना कि पहले हम सबसे बड़े नंबर, महत्व समापवर्तक का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा नंबर, तो 24 से डिवाइड करके देखेंगे अगर सारे नंबर डिवाइड हो रही है, फिर उससे छोटा 16 है, 24 से डिवाइड हो रहे हैं तो 24 ही आंसर हो जाएगा, फिर 16 है, अगर 24 से नहीं हो रहे तो 16 से करके देखेंगे, अगर 16 से सारे डिवाइड हो गए तो 16 आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसके बाद 12 को चेक करके देखेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे सभी को, फिर 12 जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस ये वाले में एक तो ये मेथड हो गए, एक ऑप्शन से चेक करने वाला मेथड हो गया, और एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई कि जो नंबर है क्या है 96, 528, 2160, 3520, इनमें जो बड़े नंबर है दो बड़े नंबर का डिफरेंस निकालो, क्या हो गया दो बड़े नंबर का डिफरेंस 1360 हो गया। अब ये है कि ये एचसीएफ, इसी में एचसीएफ छुपा है कहीं ना कहीं, मतलब कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला चाहिए। अब ये सबसे बड़ा नंबर क्या है 24 है, क्या 24 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, फिर हम उसके बाद 16 देखेंगे, तो 16 क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 16 कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, तो हमारा 16 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसको कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए इस नंबर को, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो गई कि दो नंबर का डिफरेंस जो भी आएगा एचसीएफ उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ऑप्शन देख के हम टिक कर देंगे। दूसरा हम इसको पूरी लॉन्ग विधि से करेंगे, और तीसरा होता हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे इनमें किन किससे डिवाइड जा रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ही निकालना है 2.4, 0.36, 7.2 का एचसीएफ निकालो। एसएससी 2009 में आया था ये क्वेश्चन, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है 2.4, 0.36 और 7.2। सबसे पहले तो करेंगे हम पॉइंट के बाद सेम डिजिट करेंगे, तो इधर 2 है, सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको भी 0 लगा देंगे, तो बना दिया मैंने। मतलब कि अभी क्या हो गया पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट और इसमें भी। अब इसको हम क्या लिख देंगे 240 अपॉन में पॉइंट हटाया तो 100, अब 36 अपॉन 100 और 720 अपॉन में 100। अब मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि भिन्न में महत्व समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाले का तो महत्व समापवर्तक मतलब एचसीएफ 240, 36, 720, और नीचे वाले का क्या निकालना है एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम तो क्या आएगा कॉमन 100, 100, 100, तीनों में क्या है 100 ही आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालो, इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तीनों का अलग अलग करके 240, 36 और 720, तो क्या आएगा 2 से देखो 0, फिर 2 से देंगे 60,
फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5 जा, इधर 2 से करेंगे 2 18, 2 19 9 18, 3 3 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 180, 90, 45, 5 9 जा, और 3 से करेंगे हम। तो अभी मैं इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 5 इंटू 3 की पावर 2। अभी देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तीनों में कॉमन। इसमें 2 की पावर 2 है सबसे छोटी, 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर 2 तो आ गया। अब 3 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 की पावर 1 सबसे छोटी है, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। अब 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12 आ गया हमारे पास। तो हम इसका एचसीएफ क्या पुट कर देंगे, 12। अब पॉइंट लगा दो, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 0.12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, ऊपर हमने पॉइंट के बाद सेम डिजिट बनाई, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर भी मैंने 0 लगा दी, इधर भी 0 लगा दी, और किससे डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि ये पॉइंट हटा के 100 आ गया, इसमें भी 2 जीरो इसमें भी। अब क्या होता है, महत्तव समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाले का तो महत्तव समापवर्तक और नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता है। अब ये 12/100 हो गया तो 0.12 हो गया। अब ये ऊपर वाले का हमने निकाला तो इसका 12 आया इधर से और नीचे 100 था, तो 0.12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 0.12 हो गया। इस जो डिजिट दे रखी है 7/9, 14/15, 7/10, इसका क्या निकालना है, महत्तव समापवर्तक निकालना है। तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह निकलेगा। कैसे कि 7/9, 14/15, 7/10 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 7 14 7 और एलसीएम ऑफ कितना है, 9 15 10। तो क्या होगा, इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 15 और 10। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 9 15 और 10। तो एलसीएम के लिए हमने ये बताया था एक मेथड, तो 9 15 और 10 किससे करेंगे, 2 से नहीं जा रहा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा और 10, फिर 5 से करेंगे 2 जा। अब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90। तो क्या हो गया इसका एलसीएम 90। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/90। तो इसका महत्तव समापवर्तक क्या आ गया, 7/90। तो हमने ऊपर वाले का क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, और नीचे वाले का क्या लगा निकाला, एलसीएम, और हमारा आंसर क्या आ गया, 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन में महत्तव समापवर्तक निकालना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा आपसे, तो ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं दे रखी है 1:2:3 में अनुपात में, और इनका महत्तव समापवर्तक क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो ये संख्याएं निकालनी है हमें। तो क्या होता है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, और इनका महत्तव समापवर्तक क्या है, 12 है। 12 है, इसका मतलब क्या है कि ये तो ये सीधा बेसिक फॉर्म है कि इसका महत्तव समापवर्तक 12 है, मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। तो ये क्या हो जाएंगी संख्याएं कि 12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 24 और 36 हो जाएंगी ये संख्या डायरेक्ट, क्योंकि 12 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड कर रही है। तो 12 एक ऐसी संख्या हो गई जो डिवाइड कर रही है, तो हम 12 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम दूसरा मेथड ये भी मान लेंगे कि हम मान लेंगे ये x है, ये 2x है और ये 3x है संख्या। हमने संख्या मान ली x 2x 3x। अब इनका महत्तव समापवर्तक क्या निकलेगा, x निकलेगा।
और दे क्या रखा है 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई 12, तो यहाँ पर रखेंगे तो 12, 24, 36 ऐसे भी कर सकते हैं। या हमें डायरेक्ट पता है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो हमने इसमें क्या मान लिया 12 HCF है, तो 12 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो 12, 24, 36 वो संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो मैंने संख्या मान ली, क्या है संख्या, मैंने मान ली कि 5x और 6x है, क्योंकि अनुपात हटाने के लिए कुछ वेरिएबल लगाना पड़ता है। तो संख्या का क्या मान ली, 5x और 6x मान ली। अब इनका महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, तो क्या है 4 है। तो ये संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, संख्या हो गई 20 और 24, दो संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो 20 और 24 हो गई दो संख्याएं। अब इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालना, एक तो ये मेथड है 20 और 24 को, बेसिकली यही मेथड लगाएंगे, जो अगर बेसिक फॉर्म में सोल्व करेंगे तो यही मेथड लगेगा। वो दूसरा वाला थोड़ा गुणनखंड फैक्टर करके वो अलग टाइप में उठ जाएगा। अब ये 2 से जा रहा है 10, 12, फिर 2 से जा रहा है 5, 6, फिर किससे जा रहा है 5 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 2 6, 30 और 4 120। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, इसका संख्या होगा 120 एलसीएम हो जाएगा। ये एसएससी 2010 में आया था ये क्वेश्चन। तो एलसीएम क्या हो गया 120। एक तो ये हो गया एलसीएम को सोल्व करने का तरीका कि एलसीएम 120 आ गया। अब हम एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकलता कैसे। अब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे एलसीएम की कि 20 और 24 का एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड में कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम। बड़ा नंबर लिखो, बड़ा नंबर क्या है 24, छोटा नंबर है 20, क्या इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, नहीं कर रहा। तो 24 को कुछ ऐसी टर्म में बनाओ कि 20 से भी डिवाइड हो जाए वो। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8, 3 × 8 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 24 को मैंने फैक्टर में तोड़ के लिख दिया। अब ये क्या है 20 है, 20 में देखो 20 क्या होता है, इनमें कुछ 20 की टर्म बन रही है। 20 क्या होता है 5 × 4 20 होता है, तो 4 तो पहले ही आ रहा है ऑलरेडी, और 5 और लगा देंगे तो 20 भी आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम हो जाएगा 10, ये तो 10 और 3 2 6 और 12, तो एलसीएम क्या हो गया 120। मतलब मैंने क्या किया 24 को पहले छोटे फैक्टर में तोड़ा कि छोटे फैक्टर में क्या तोड़ सकते हो, तो 24 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 × 2 में लिख सकते हैं। अब 20 को अभी देखो 20 का कितना पार्ट इसमें आ चुका, 2 × 4 और 4 × 5 20 होता है, पर 5 तो है ही नहीं इसमें, तो हम 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 120 हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। अब बेसिक फॉर्म तो मैंने बहुत ज़्यादा समझा दी, वो बेसिक जो विधि है उससे करना। अब हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे 24, 36 और 40। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा वाला नंबर देखेंगे हम, सबसे बड़े वाले नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है कोई, नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले नंबर को फैक्टर में तोड़ के लिखेंगे। तो क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 क्या हो गया 8, और 8 5 जा क्या हो गया 40, यहाँ तक हो गया। अब ये देखो 36 में से कुछ फैक्टर आ रहा है, क्या होता है 36 9
36 को हम यहाँ से करेंगे तो 9 4 जा 36, तो 4 तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है पर 9 नहीं आ रहा, तो हम 9 लगा देंगे इसमें। फिर इसमें 24 में इसमें कुछ आ रहा है, 8 3 जा 24 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 इधर आ जाएगा, तो 24 तो इसमें आ गया कंप्लीट। तो कंप्लीट आ गया तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या आ गया 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 360 हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया 360 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये इतना शॉर्ट है कि अगर एक दो क्वेश्चन में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। कैसे किया मैंने, 40 को पहले फैक्टर में तोड़ के लिख दिया, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 क्या होता है 8 5 जब 40 होता है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 36 देखो, 36 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, पर 4 तो ऑलरेडी आ गया, 9 लिखने की जरूरत है। अब 24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो पहले देखो कौन कौन सी टर्म है, 8 तो ये पहले है और 3 ये रहा है इसके साथ, तो और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जो आया इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 360 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 22 54 और 108 135 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। अब ये देखो इतना बड़ा हो गया, हम इसको भाग दे के करेंगे, तो भाग वाला मेथड भी मैं एक बार बता देती हूँ, बहुत लेंथी पड़ेगा, इसको भाग दे के ऐसे सोल्व करेंगे 22 94 108 135 198 ऐसे सोल्व करेंगे ना, 22 54 108 135 198 ऐसे सोल्व करके हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले क्या जाएगा ये 2 से जाएगा 11 27 54 135 और 99, फिर हम इसको 11 से कर देंगे 1 27 54 135 और 9। अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 9 जा 18 45 और 3। अब किससे करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा 3 15 3 1 जा। अब किससे करेंगे 3 से, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 30 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5940 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूले से कर लिया कि कुछ ना आए तो ये मेथड तो इजीली लगाएंगे हम। इससे किया तो क्या आ गया 5940 आ गया। अब दूसरी क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, सबसे बड़ा नंबर क्या है 198। 198 को हम क्या लिख सकते हैं 11 से करेंगे तो 11 1 जा और फिर उसके बाद 8 18 आ गया। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 2 जा, तो हम इसको और छोटे फॉर्म में तोड़ेंगे, क्या है 18 को 3 3 जा 9 और 9 2 जा, मतलब 198 को मैंने फैक्टर में तोड़ के लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है 135, 135 में कैसे लिख सकते हैं हम 135 में ये 135 लिख दिया मैंने, 5 से करेंगे तो 5 2 जा और 5 7 जा 27, मतलब क्या क्या आना चाहिए 5 और 27 आना चाहिए। 5 तो इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 27 तो नहीं दिख रहा पर 9 दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मतलब 27 बन जाएगा। अब 108 है, 108 क्या होता है 12 9 जा, अब देखो इनमें कुछ है 9 9 तो ये रहा 9, 12 दिखाई दे रहा है, 2 3 जा 6 और 6 तो है, और 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 54 क्या होता है 9 6 जा 54, अब 9 तो है और 6 भी है, तो 6 ये नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और 22 तो है 11 2 जा 22। अब ये जो आ गया इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारा ये बिल्कुल सेम ऐसा ही आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया 5940। तो ये दोनों मेथड हो गए, फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये। जो ज़्यादा इजी लगी वही। इस क्वेश्चन में, इस मेथड में अभी एक दो बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर इसको बार बार ऐसे कोई 10 से 20 एग्जाम्पल लेके सोल्व करेंगे हम, तो ये हमारा बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना, ये निकालना है। तो एलसीएम निकालना है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का अपोजिट निकालना होता है एचसीएफ। तो 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या है, देखो ये नंबर है। अब ये कोई नंबर हो गए, ये 3 तो इसमें आ रहा है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। और 4 जो प्राइम नंबर है, आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उनकी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 इसमें आ गया 9, तो 3 को काट देंगे, और 2 इसमें आ गया तो 2 को भी काट देंगे। तो एलसीएम क्या हो गया 36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 36। अब इसका एचसीएफ, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो 1। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 36, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है वही कि पहले मैंने इन पॉइंट वालों का महत्तम समापवर्तक निकाला था ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सेम डिजिट करते हैं। तो 1.08, 0.36 और 0.9, इनमें सेम करने के लिए इधर 2 है, इधर 2 है, और इसको 2 करने के लिए 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अपोन में पॉइंट हटा के मैंने क्या कर दिया, अब इनका एलसीएम निकालना है। मैंने 108/100 और 36/100 और 90/100। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम 108, 36 और 90, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 100, 100 और 100। अब एलसीएम, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 108। 108 है, तो 108 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 12 लिख सकते हैं हम। अभी देखो, अभी 90 है, और दूसरा ये बड़ा नंबर मैंने फैक्टर में तोड़ के लिख लिया। अब क्या है, दूसरा नंबर 90 है। अब 90 इसमें आ रहा है, 90 क्या होता है, 9 इंटू 10। तो 9 इंटू 10 होता है, तो 9 इंटू 10, 9 तो आ रहा है, और 10 में से कुछ आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 6 जा, तो 2 आ गया, तो 5 बच गया। अब 36 है, 36 में 36 होता है 12 3 जा, तो 12 तो आ रहा है, और 3 इसके साथ आ रहा है, तो 36 भी हो गया कंप्लीट। अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे सेट 12 5 जा 60, और 9 से करेंगे तो 540। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 540। तो ये टर्म क्या हो जाएगी 540, और इसका एचसीएफ क्या आता है 100। तो 5.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 5.4। इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे 108 का मैंने एलसीएम निकाला है ना, तो 108, 36 या 90, जिसको ये मेथड समझ में ना आए शॉर्ट वाला, तो इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इससे भी एलसीएम 540 ही आएगा, तो दोनों से एलसीएम सेम आएगा। मैं इस मेथड से कर रही हूँ क्योंकि इसको बार बार रिपीट करने से इजीली हो जाएगा, और जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो इस मेथड से भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 और 48 है। कोई दो संख्या है जिनका एचसीएफ 8 है और एलसीएफ 48 है। इनमें से एक संख्या कितनी दे रखी है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया था। तो हमारे पास हमें फॉर्मूला बताया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्या की मल्टीप्लाई। जो संख्या होती है ना, संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब ये फॉर्मूला तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर दो संख्याओं की मल्टीप्लाई
एक उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। अभी देखो इसका एचसीएफ क्या है 8, एलसीएम क्या है 48, और एक संख्या कितनी दे रखी है, ये संख्या फर्स्ट और ये सेकंड, एक संख्या 24 और दूसरी हमने निकालनी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये हमें इधर लेके आएंगे 24 को, तो संख्या सेकंड क्या आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 48 अपॉन 24, 8 3 जा 3 1 जा और 6 18, तो संख्या 2 क्या आ गई 16 आ गई। बस हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू फिट की है, हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के दो गुणज का लघुत्तम समापवर्त है 1056 है, मतलब 12 के कोई भी दो गुणज दे रखे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से गुणज है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें ये निकालना है। एसएससी 2009 में क्वेश्चन आया था। अभी देखो हमें पता है कि 12 के दो गुणज है, हमें नहीं पता वो संख्या कौन कौन सी है, 12 के दो गुणज है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अगर 12 के दो गुणज है 12 और 24 हो गई तो उसका एचसीएफ आना 12 ही, 12 और 36 हो गई तो भी एचसीएफ आना 12 ही, कुछ भी हो उनका एचसीएफ तो 12 ही आएगा ना। तो एचसीएफ कितना हो गया 12। अब एलसीएम कितना हो गया, दे रखा है 1056, एक संख्या क्या दे रखी है 132 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। अब एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है 1056 और पहली संख्या कितनी है 132 और सेकंड संख्या हमें निकालनी है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 12 गुणा 1056 132, तो इसको काटेंगे 12 एकम 12, इसको काटेंगे 99 और 66, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई 96 आ गई। बस यही करना है कि 12 के दो गुणज है तो 12 के दो गुणज कोई भी लिख दो, उसका महत्व समापवर्त है, एचसीएफ तो 12 ही आएगा। एलसीएम 1056 दे रखा है, पहली संख्या 132 दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी निकालनी है, इनका एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 1056, तो यहाँ से दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्त है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। दो संख्याएं दे रखी है 3 इंटू 4 के रेशियो में और इनका एलसीएम क्या है 84 है, तो बड़ी संख्या निकालनी है हमने। तो हम मान लेंगे ये संख्या क्या है रेशियो में दे रखी है, तो मैंने वेरिएबल लगा के 3x 4x मान लिया। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 12x आएगा, क्योंकि जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 12x, और क्वेश्चन में एलसीएम दे क्या रखा है 84, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब बड़ी संख्या कौन कौन सी आ गई हमारे पास 7 रखेंगे x की जगह 21 और 28। अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या हो गई 28, तो हमारा आंसर क्या हो गया 28 हो गया, क्योंकि दो संख्याएं दे रखी थी 3 और 4 के अनुपात में, तो मैंने संख्या क्या मान ली 3x और 4x मान ली। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12x और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो संख्या क्या आ जाएगी 21 और 28। अब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो मैंने संख्याएं मान ली 29 से बड़ी है और इनका महत्तम समापवर्तक 29 है, तो मतलब 29 के गुणज में होंगी वो दो संख्याएं, तो मैंने 29x और 29y मैंने संख्या मान ली। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया और x y।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 4147 हमारे पास क्या हो गया, इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास है, हम एक्स वाई की वैल्यू की यहाँ से 29 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। अब एक्स और वाई, इनको 143 को कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ो जो प्राइम नंबर हो, तो क्या होगा, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 13 × 11 मतलब x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 11। अब यहाँ पर रखो 29 इंटू में 13 और दूसरी क्या हो गई 29 इंटू में 11। अब इन दोनों संख्याओं का सम बताना है, तो योग कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 29 इंटू में 13 प्लस 29 इंटू में 11। अब 29 कॉमन ले लेंगे तो 13 प्लस 11। अब 29 इंटू क्या हो गया 24। अब 29 की 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याओं का योग क्या आ जाएगा हमारे पास, 696 हमारा आंसर आ गया। क्या दे रखा था, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब वो संख्याएं 29 से बड़ी होनी चाहिए। महत्तम समापवर्तक 29 है, 29 है तो वो संख्या 29 के गुणज में होंगी, तो मैंने मान ली वो 29x और 29y है। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कितना है, 4147 है। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकलेगा इन दोनों संख्याओं का, 29xy कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है वो सारे लिखना। अब क्या हो गया, यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 4143। यहाँ से x इंटू वाई क्या आ गया, 143। अब 143 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जहाँ पर एचसीएफ 1 आए, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो, तो 13 और 11 हो गए। अब x की वैल्यू क्या हो गई 13, y की वैल्यू क्या हो गई 11। संख्या में पुट करके उनको जोड़ दिया, आंसर कितना आया 696। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उन दोनों का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो देखो महत्तम समापवर्तक 3 है तो वो संख्याएं क्या होंगी, 3 के गुणज में होंगी, तो संख्या क्या मान ली 3x और 3y मान ली, क्योंकि महत्तम समापवर्तक 3 है तो संख्या 3 के गुणज में ही आएंगी, तो 3x 3y मान ली। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36, तो 3x प्लस 3y की दे रखा है 36, तो x प्लस y क्या आ गया 12। एक तो ये हो गया, एक क्या है इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है 105, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ रहा है, x y क्या आ गया 105, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 35, एक वैल्यू ये हो गई। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ये संख्या के व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा 1/3x 1/3y, उल्टा करके जोड़ दिया तो इनका क्या आएगा यहाँ पर 3xy, ऊपर क्या आ गया x प्लस वाई, x प्लस वाई 12 है अपॉन में 3xy कितना है 35, तो 3 4 जा, तो आंसर क्या आ गया 4/35 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या दे रखा था क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, मतलब दोनों संख्याएं 3 के गुणज में है, तो 3x और 3y मान ली मैंने। अब इनका योग क्या है 36, तो x प्लस वाई क्या आ गया 12। अब इनका एलसीएम कितना दे रखा है 105 और इन संख्याओं का एलसीएम कितना है 3xy, तो xy की वैल्यू कितनी होगी 35, तो हमें उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल, तो 1 इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3x, इसका 1/3y और इसका योग निकालना है तो जोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया 4/35। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का सम 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम महत्तम समापवर्तक का एचसीएफ का 84 गुना है, एक संख्या 46 है तो दूसरी संख्या निकालनी है हमने। अब क्या दे रखा है महत्तम समापवर्तक
लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 84 गुना है। फिर अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट में, तो एलसीएम की जगह 84 एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ प्लस 84 एचसीएफ बराबर 680, 85 एचसीएफ बराबर 680। अब एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? 680 अपॉन 85, तो 17 5 जा और 74 जा 5 8 जा, तो एचसीएफ क्या आ गया? 8 आ गया। एचसीएफ 8 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 84 इंटू 8 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एचसीएफ कितना है? 8, एलसीएम कितना है? 8 इंटू 48। पहली संख्या कितनी है? 56 और दूसरी संख्या निकालनी है। अब दूसरी संख्या क्या आएगी? 8 7 जा और ये 12, तो 12 8 96, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 96 आ गई। बस क्या दे रखा था? दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 दे रखा था और एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना दे रखा है। तो यहाँ से मैंने एचसीएफ की वैल्यू निकाली और एलसीएम की वैल्यू निकाली, और एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 96। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।